ये है गंगा नदी, नदियों की रानी है ये। हिमालय की ऊंचाई से जन्मी गंगा नदी पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सदियों से गंगा और इसके लोगों के बीच गहरा संबंध रहा है। लगा रहता है यहाँ सदा ही भक्तों का तांता है। गंगा से जुड़ी हुई अनेक मान्यताएं, हर कोई अपने अपने दिल में कोई भाव समा के आता। किसी के मन में अति श्रद्धा तो किसी के मन में कोई इच्छा, मनोकामना, जिसकी पूर्ति के लिए वह होती है यहाँ पर प्रतिदिन नियम से विधि पूर्वक गंगा मैया की आरती। सब भक्तों को है निश्चय और सब पुजारियों का है मानना कि विधिवत जो करता कराता है आरती, गंगा माँ वो प्रसन्न करती है उनकी मनोकामना पूर्ति। शास्त्रों का है गान और गुरुओं ने दिया है ज्ञान। हे मानव, यदि कर ले तू गंगा स्नान, धुल जाएंगे तेरे जन्म जन्म के पाप और हो जाएगा तू पावन महान। गंगा में डूब रहा है, जो लहरों में झूम रहा है। गंगोत्री से हुई उत्पन्न गाई हुई सबसे लंबी नदी, जिसका जल को कहा अमृत समान। गंगा जल डाल ले जो मुख में, जो कर ले इसका पान, हो जाएगा उसका अपना और संबंधियों का कल्याण। बन जाएंगे गुणवान और शक्तिवान। पंडितों का मार्गदर्शन, जिस मृतक जन की अस्थियां होती हैं निर्धारित पंडों द्वारा विधि पूर्वक गंगा घाट पर प्रवाह चला जाता है, वह सद्गति के मार्ग पर और पाता है वही मोक्ष। गंगा जल का तो बहुत महत्व है। मैं यहाँ से अपने साथ गंगा जल ले जाता हूँ, रोज पीऊंगा। कहते हैं उसके लोन के सिलसिले में आपकी आवश्यकता है। जी देखिए, ये जो फैक्ट्री है इस पर इतना बड़ा अमाउंट लोन देना ये बैंक के टर्म्स में नहीं है। मैं इसमें आपकी बिल्कुल सहायता नहीं कर सकता। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर सोच लीजिए, आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे। मैं जानता हूँ कि आप 1 BHK फ्लैट में रहते हैं और रोज बसों में धक्के खाते हैं। जरा समझदारी से सोचिए तो एक बड़ा बंगला, एक बड़ी गाड़ी, सालों तक आराम, सिर्फ ये नौकरी कहाँ दे सकती है। बस आप एक लोन सैंक्शन कीजिए और देखिए, और मेरे कॉन्टैक्ट्स तो आप जानते ही हो कि आप एकदम सेफ रहेंगे। बस एक साइन की तो बात है, आप सोच लीजिएगा, कागज नहीं रखा है। ये नौकरी से मुझे क्या ही मिला है। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ और फिर भी बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। बस एक सहाय तो करना है, बाकी बैंक तो लोन दे सकता है। इस बार कर देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है, ये बेकायदे है, पर मैंने तो बस एक ही बार किया है। हेलो बॉस, ये जो कल आपने लोन दिया है ये सही नहीं है। ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसमें बैंक के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। देखो,
वह एक ईमानदार व्यक्ति है। उसके संबंध बैंक के साथ बहुत पुराने और अच्छे रहे हैं। लेकिन बैंक से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के इतना बड़ा लोन देना ठीक नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अनुभव के हिसाब से यह लोन दिया जा सकता है। पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जिससे बैंक को बहुत फायदा हुआ है और वो केसेस भी मैंने देखे थे। बॉस, मुझे लगता है ये ट्रांजैक्शन तुम्हें फ्यूचर में फंसा देगी। और मैं क्या करूंगा? कुछ गलत हो गया तो क्या करूंगा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा ठंडा जल पी लेता हूँ, इससे मेरे पाप धुल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। परंतु क्या सच में इसको पीने से मैं इस पाप के बोझ से छूट जाऊंगा? छूट जाता तो ये डर और चिंता मुझे क्यों सताती? ये क्या कर दिया मैंने? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये कैसा विश्वविद्यालय है? यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता होगा? कौन होंगे यहाँ के पढ़ाने वाले? नमस्कार बहन जी, पास से गुजर रहा था तो बोर्ड देखा। आप मुझे इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताएंगी? भाई, यह विश्वविद्यालय ज्ञान के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। यहाँ पर संसार की हर आत्मा के लिए गति सद्गति की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। गति सद्गति की पढ़ाई? यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। गति सद्गति तो गंगा स्नान से होती है ना? भाई, जरा सोचो, हम एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनने के लिए तो पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही अपने जीवन को देवताओं जैसा श्रेष्ठ बनाना ही सद्गति कहलाता है। जैसे कुछ खाने या पीने से डॉक्टर नहीं बना जा सकता, वैसे ही गंगा जल पीने या उसमें नहाने से सद्गति नहीं हो सकती। अपने जीवन को देवताओं जैसा? यह तो सोच भी नहीं सकते। भला ये कैसे मुमकिन है? परम पिता परमात्मा धरा पर अवतरित होकर हमको हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं कि हम यह देह नहीं, इसको चलाने वाली इसकी मालिक आत्माएं हैं और हम सर्वशक्तिमान परम पवित्र परम पिता परमात्मा की संतान हैं। इस ज्ञान द्वारा हमारे अंदर स्वमान जागता है और अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसी ज्ञान और राजयोग से हम पतित से पावन देवता बन जाते हैं। बहन जी, आपने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। मैं लालच के कारण गलत कर्म कर बैठा था, जिसमें फंस गया था। मैंने ये समझ लिया है कि इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से ही हम पतित से पावन बन सकते हैं, ना कि नदी में डुबकी लगाने से। मैंने भी गंगा स्नान किया है, लेकिन उससे मेरा जीवन तो बदला नहीं। बहन जी, आपका बहुत शुक्रिया है जो आपने मुझे ये ज्ञान दिया। आपकी सेवा का मैं सदा आभारी रहूंगा। आप ही सच में यह ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग देने वाली गंगा हो। आप ही सचमुच सच्चे टीचर हो। आपको सत सत नमन। तो क्या आज आपने समझा? ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा सुप्रीम टीचर ने बहनों माताओं के सिर पर ज्ञान कलश रख उनको सच्चा टीचर बना, उनके द्वारा संगम पर सच्चा गीता ज्ञान दिया। वही ब्रह्मा कुमारी टीचर बहने ही चैतन्य पतित पावनी गंगाएं हैं। इन्हीं की यादगार गंगा की देवी के रूप में महिमा, गायन, पूजन, आरती है। अमृत कोई नदी का पानी नहीं, परमात्मा सुप्रीम टीचर द्वारा दिया गया ज्ञान ही सच्चा अमृत है, जिसमें स्नान अर्थात धारण कर
हम पतित से पावन बन गति सदगति को पाते। हमें इतने प्यार से निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन पढ़ाने पालना देने और हमें अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखने वाली आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी और अन्य सभी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी टीचर्स के हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। और इस सद्गुरुवार के शुभ दिन टीचर्स डे के शुभ अवसर पर यह पूरी क्लास आपको बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती है।